ये तमाम संगठन जो यहाँ पे आज पैसा बहा रहे हैं, आपके मुंह पे पर्चा फेंक रहे हैं, वो कहीं पे नजर नहीं आते। हमारी एक मांग ये भी है कि हिंसा की घटनाओं को रोका जाए और एक लड़कियों की सुरक्षा के लिए जेंडर सेल का निर्माण किया जाए। तमाम कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ करके, लिंडो कमेटी के रिकमेंडेशंस के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ करके हम लोग हर साल संघर्ष करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव हो। हम तमाम ये लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि एक बेहतर पैनल चुने, एक संघर्षकारी छात्र संघ चुने जो इस कैंपस को बदलाव की ओर लेकर के जाए। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना है और ऐसे में छात्र संघ आयोजित होने से पूर्व ही आयशा ने बड़ा ही गंभीर आरोप विश्वविद्यालय पर लगाया है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो पूरी तरह सत्ताधारी दलों के दबाव में काम करते हैं और पटना विश्वविद्यालय में होने वाले चुनाव में भी दल और बल का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण आज जो छात्र छात्राओं के मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति करने वाले छात्र संगठन है उसे पिछड़ना पड़ रहा है। इन तमाम बातों की जानकारी आयशा के द्वारा प्रेस वार्ता में की गई। इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष नेहा व आयशा के राज्य सचिव कुमार दिव्य प्रीति शामिल हुई और इन तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। हम देखते हैं कि बीपीएससी का जब आंदोलन होता है, परीक्षा में पेपर लीक होता है, छात्र जब बिहार की सड़कों पर लाठियां खा रहे होते हैं, डिटेन हो रहे होते हैं, पुलिस थानों में उनको बंद किया जा रहा होता है, तो एक ताकत उनके साथ में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके लाठियां खाती है और वो ताकत आयशा होती है। तमाम छात्र संगठन जो इस वक्त पैसा बहा रहे हैं वो कभी नजर नहीं आते हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के सामने। हम देखते हैं कि किस तरीके से जब हमारे कॉलेजेस में, हमारे हॉस्टल्स में फी हाइक होती है, फीस वृद्धि होती है, जिसकी वजह से तमाम हाशिए से आने वाले छात्र कैंपसेस से, हायर एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं। तमाम महिलाएं हायर एजुकेशन से बाहर हो जाती हैं। जब ये फीस वृद्धि हो रही होती है तो एकमात्र आवाज जो कैंपसेस में इस फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रही होती है, मुकदमे झेल रही होती है, वो आवाज आयशा की रहती है। लंबे समय से पटना यूनिवर्सिटी का एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि पटना यूनिवर्सिटी को एक केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया जाए, इस मांग को लेकर के आयशा लगातार लड़ता रहा है। जेपी नड्डा जब पटना यूनिवर्सिटी से आते हैं, यहीं के पढ़े हुए हैं, यहीं के पास आउट हैं वो, जब वो इस यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उसको काला झंडा दिखा करके कि क्यों ये तमाम परेशानियां, परिस्थितियों को जानने के बावजूद, पटना यूनिवर्सिटी की तमाम परेशानियों से अवगत होने के बावजूद जेपी नड्डा की सरकार है केंद्र में, उन्हीं के साथ में अलायंस में जो साथी हैं उनकी सरकार है अलायंस में राज्य में, फिर ऐसा क्यों होता है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाता है। इसके लिए जब आयशा के साथी प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होने वाली होती है, उनके ऊपर लाठियां चलती हैं। ये तमाम संगठन जो यहाँ पे आज पैसा बहा रहे हैं, आपके मुंह पे पर्चा फेंक रहे हैं, वो कहीं पे नजर नहीं आते हैं। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं छात्रों से अपील करने के लिए कि ये जो दो मॉडल हैं हमारे पास, एक जो यूनियन में रहे ना रहे, पूरे साल हर महीने 2400 घंटे छात्रों के बीच में उनके मुद्दों पे लड़ता रहता है, एक मॉडल इस राजनीति का है और ये मॉडल का जो अगुवा है, उसका पहरेदार जो है वो आयशा है। तो आप आयशा के पैनल को इस बार वोट करिए और वो तमाम संगठन जो बार बार, जिनकी केंद्र में सरकार रहती है, राज्य में सरकार रहती है, यूनियन में वो लोग रहते हैं, उसके बावजूद उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वो सभी तरह के मुद्दों में सबसे आगे होते हैं, फिर भी आज तक 26 वर्षों के बाद चुनाव हुई 2012 में, उसके बाद भी आप लोगों ने कभी ये प्रयास किया क्या कि प्रतिवर्ष चुनाव हो? 2012 के बाद तो फिर गैपिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सेंट्रल पैनल की जगह क्यों नहीं बना पा रहे? कि पटना यूनिवर्सिटी में ही नहीं सिर्फ, बल्कि इस देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उन सब यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव हो, क्योंकि चुनाव ही वो एकमात्र जरिया होता है जिसके जरिए जो आम छात्र होते हैं वो अपनी दावेदारी कैंपस के तमाम मुद्दों में, तमाम डिसीजंस में, ईसी में बैठ करके छात्रों की दावेदारी वहाँ पे स्थापित करने का एकमात्र जरिया छात्र संघ का चुनाव होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने ये कोशिश नहीं की है। हर साल हम लोग ये बात लेकर के जाते हैं कि जैसे ही प्रक्रिया समाप्त होती है एडमिशन्स की, लिंडो कमेटी का जो भी ये आजकल नया मतलब छात्र कैंपस में भी लोकतंत्र, छात्रों में भी लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए लिंडो कमेटी के रिकमेंडेशंस जो आते हैं, उनके समक्ष खड़े होकर के तमाम कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ करके, लिंडो कमेटी के रिकमेंडेशंस के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ करके हम लोग हर साल संघर्ष करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव हो। इस बार भी हम लोगों ने संघर्ष किया कि ये चुनाव हो और सुचारू रूप से किए जाए, उसके बाद ये चुनाव हुआ।
तो हम लोग ये प्रयास हर साल लगातार करते रहे हैं और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में नहीं, तमाम जो विश्वविद्यालय हैं देश भर में उसमें ये प्रयास करते हैं। दूसरी बात जो आपने बोला कि सेंट्रल पैनल में हम क्यों नहीं जगह बना पा रहे हैं, 2019 में अगर मैं सही हूँ तो एक आखिरी आयसा का ट्रेजरर पैनल में, सेंट्रल पैनल में जीते थे। और ये सवाल पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पहली बात तो कि अगर हम लोग सेंट्रल पैनल में अभी तक नहीं जीते हैं तो हमारा संघर्ष व्यर्थ है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं। जो आम छात्र पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, जिनके घरों में इतना पैसा नहीं है कि वो चुनाव में इतने सारे लोगों को लेकर के आए, उनको खाना पीना पैसा, गाड़ी का पैसा दें, पर्चे लोगों के मुंह पे फेंकें, बड़ा बड़ा बैनर उनका लगा हो, होर्डिंग उनका लगा हो, वो आम छात्र जो जब इस तरीके की हुड़दंगई देखते हैं पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में, उन्हें लगता है कि ये उनकी यूनिवर्सिटी नहीं। हम चुनाव हर साल इसलिए भी लड़ते हैं कि वो आम छात्र जो इस तमाम चकाचौंध में, हुड़दंगई में, गुंडई में खुद को असहज महसूस करते हैं, उन छात्रों का प्रतिनिधित्व हम अपनी ऑल्टरनेट राजनीति से करते हैं। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, बिहार में जो राजनीतिक स्तर पर जो शक्ल लिए हुए है, इसकी शुरुआत भी पटना विश्वविद्यालय की छात्र संघ चुनाव से ही हुई। 2019 के पिछले के छात्र संघ चुनाव में पटना विश्वविद्यालय में पहली बार वाम और समाजवादी छात्र संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना था। उस मोर्चे ने लड़े था, 19 में लड़ा था। तो अब ये है कि इस बार भी ये कोशिश की गई और आयशा जैसे साथी नेहा ने बताया कि एक अपील किया गया और हमने अपने सारे दरवाजे खुले रखे। लेकिन छात्र राजनीति की अपना गुनागणित है, छात्र राजनीति की अपनी उसका समीकरण है, छात्र राजनीति की अपने एजेंडे हैं, अपनी डिमांड्स हैं। तो उन तमाम सवालों पर एका नहीं बन पाया। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो अमन चैन पसंद और कैंपस को बेहतर बनाने के को लेकर के जो लोग हैं और जिसके खिलाफ यह महागठबंधन है, उसके खिलाफ एका नहीं है। एक वैचारिक स्तर पर एका है। छात्र संघ चुनाव सिर्फ वैचारिकता के सवाल के साथ साथ कैंपस के भी सवालों पर होता है। उनके बुनियादी सवाल होते हैं, उनके लाइब्रेरी के सवाल होते हैं, उनका हॉस्टल के सवाल होते हैं। तो इन चीज़ों को, इन एजेंडों को लेकर भी एका बनती है। तो ये नहीं बन पाई। अब ये तो पीछे छूट गया ये बात इस चुनाव में। लेकिन हम तमाम ये लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि एक बेहतर पैनल चुने, एक संघर्षकारी छात्र संघ चुने जो इस कैंपस को बदलाव की ओर लेकर के जाए। जो पटना विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली इतिहास के लिए संघर्ष कर रहा है, उस इतिहास को बेहतर बनाने, उस गौरवशाली संघर्ष को मजबूत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ इस बार वोट करें। क्योंकि इसी कैंपस में पूरे में देखिए कि कई सारी समस्याएं हैं और जो लोग यूनियन में जीत करके आए हैं पिछली बार, उनमें से कई लोग तो इस बार छात्र संघ चुनाव में शामिल भी नहीं हैं। एक ऐसे भी संगठन है। लेकिन जो दूसरा संगठन है वो फिर उन्हीं घिसी पिटी बातों के साथ आ रहा है और पैसे के प्रचार से, बड़ी बड़ी गाड़ियों के करके, मैनेजमेंट को मैनेज करके, सत्ता में है उस स्तर से मैनेज करके तो चीज़ें हो रही है। इस साथी नेहा ने सारी बातें विस्तृत रखी। तो उसके खिलाफ हमारा एक संघर्ष है। तो वो जरूर हम लोगों का एक गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैचारिक एका अभी हमारी समाप्त हो गई। कुछ कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने नॉमिनेशन के बाद अपना नाम भी वापस ले लिया है। बताया जा रहा है आपके कॉलेज के ही कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि दबाव में जिन संगठनों से उन लोगों ने नामांकन पर्चा भरा था, उनके बारे में विदित है कि वो किन के लिए काम करते हैं। और इस छात्र संघ चुनाव में जब आप पूरे समीकरण को देखिएगा तो वो जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं के समर्थन में उन्हें अपना नामांकन वापस दिया है। तो इस बात से और स्पष्ट हो गया है और इस छात्र संघ के चुनाव ने बिहार की जनता को ये संदेश भी दिया है कि उनकी और स्पष्टता से वो और सामने आ गए हैं, उनकी और कलाई खुल गई है कि वो किनके लिए बिहार में और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में काम कर रहे हैं। जी, मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मैं इस बार अपने छात्र संगठन आयशा से प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हूँ। हमारा संगठन का एजेंडा जो है ये है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। आप देख रहे हैं कि तमाम जो कॉलेज का डिपार्टमेंट है उसमें न प्रोफेसर है न कर्मचारी है। तो हमारी मांग ये है कि जो भी रिक्त पदें हैं उसको अविलंब भरे जाए। आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है उसको 24/7 आवर्स नहीं खोला जाता है। तो हमारी ये डिमांड है कि सेंट्रल लाइब्रेरी को 24/7 आवर्स खोला जाए। आप देख रहे हैं कि जो छात्रावास, जो हमारे विश्वविद्यालय के छात्रावास हैं जिसमें हमारे गरीब छात्र उसमें रहते हैं, उस छात्रावास को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बच्चे कैंपस में नहीं आ पा रहे हैं। इस राजनीति से भी वो लोग दूर हो गए हैं। जो मगध महिला कॉलेज की बात है, छात्राओं को रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। तो हमारी मांग है कि ये भी है कि एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए
आप मगध महिला कॉलेज में जाकर के देखिए कि छात्रावासों की फीस कितनी ज़्यादा ली जाती है, जिसके कारण जो गरीब छात्राएं जाती हैं वहाँ पे वो नहीं चुका पाती हैं। मेस का भी एक मुद्दा है कि मेस का बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, 3800 रुपया लगभग लिया जाता है। और हमारे कैंपस में देख रहे हैं आप कि लगातार हिंसा की घटना बढ़ती जा रही है। तो हमारी एक मांग ये भी है कि हिंसा की घटना को रोका जाए और एक लड़कियों की सुरक्षा के लिए जेंडर सेल का निर्माण किया जाए। जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है उसमें पीजी की भी पढ़ाई शुरू हो। ये तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग इस बार छात्रों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। छात्रों के बीच तो आप लोग अक्सर रहा करते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हैं, फिर भी आप लोगों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? देखिए, नज़रअंदाज करने की बात नहीं है। आप तो जानते हैं कि छात्र संगठन आइसा हमेशा संघर्ष करते रहा है, लेकिन यहाँ पर एक धन बल और बाहुबल भी के संगठन जब है, धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं। जब चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आप देखते हैं कि ईवीएम के साथ कैसे खेल किया जाता है। वैसे ही विश्वविद्यालय का जब चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि छात्रों को कैसे प्रभावित किया जाता है। जब चुनाव होता है तो बैलेट पेपर के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। हमारे संगठन के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि जो लोग वोट डालते हैं लेकिन वो वोट की गिनती नहीं हो पाती, उन वोट को दूसरे संगठन में तब्दील कर दिया जाता है। इस कारण जो है छात्र संगठन आइसा को बहुत दिक्कत होता है। देने की जहाँ तक बात है, सब लोग अपनी अपनी प्रयास कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों की जिस तरीके से भी कैंपेन कर रहे हैं वो दिख रहा है, धन और बल का कितना उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इससे अलग हम लोग क्या वैचारिक और सैद्धांतिक जो रहा है शुरू से अब तक, हम लोग जिस तरीके से भी कैंपेन करते हैं, अपने पूरे प्रत्याशियों को उतारते हैं, वो सच में एकदम से अपने तमाम समस्याओं को लेकर करके जो लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सवालों को लेकर करके उतरते हैं। और आए दिन जो घटनाएं आप देख रहे हैं बिहार में बढ़ रहा है, उसको लेकर के हर तरीके से, ऐसे नहीं कि पटना विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दे जो हम लोग उठाते रहते हैं सड़कों से लेकर के सदन तक, उसमें अन्य जो बीपीएससी जो अभी देखना है कि वर्तमान में गर्दनी बाग में अभी भी 90 दिन से ज्यादा हो चुका है और वहां भी जो आंदोलन चल रहा है उसमें आइसा एकदम प्रथम भूमिका में रहा है और अभी भी चल रहा है, उसमें समर्थन में है। इस तरीके से हर तरीके से हम लोग उनके आंदोलन में रहते हैं और इस बार भी प्रयास है कि हम लोग जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के आए हैं और जीतेंगे तो बेहतर करेंगे। जो भी मांग है हम लोग जो उठाते हैं, अगर हमारे प्रतिनिधि वहां जीत करके जाएंगे तो पूरा करने का दावा एकदम रखती है। और हार जीत तो अलग बात है, लेकिन संघर्ष हमारी जारी है। ये पटना विश्वविद्यालय का चुनाव जो है वो बिहार के छात्राओं और युवाओं का भविष्य भी तय करेगा। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से अपने आंदोलन में जो भी जिस तरीके से भी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं, उस सबको उठाते हुए हम लोग अपना कैंपेन को जारी रखें। तो जैसा कि आपने सुना, इन तमाम जो आइसा के छात्र संगठन के जो नेता और नेत्री हैं, उन्होंने गंभीर आरोप सरकार व जिला विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगा है और उन्होंने कहा है कि हमने सेंट्रल पैनल में 5 उम्मीदवार को खड़ा किया है, लेकिन छात्र हितों की लड़ाई करने वाला ये संगठन इस बार निश्चित रूप से कामयाब होगा और दल और बल का प्रयोग करने वालों को पीछे छोड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव के बाद परिणाम निकलकर क्या कुछ सामने आते हैं। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।